हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। इवन जितने इसके सबसे ज़्यादा जो टाइप्स पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल टाइप पूछा जाता है, एक पॉइंटिंग वाला पूछा जाता है। हमने सबको इंक्लूड किया। इवन जो ये कोडिंग वाले भी सवाल होते हैं जिसमें कोडेड के फॉर्म में, जैसे ये वाले सवाल होते हैं कि A-B का मतलब A मदर है बी की, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे भाई। और बाकी देखो इंट्रोडक्शन वाला कि एक लड़का होता है और किसी दूसरे लड़के को वो इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने दोस्त से, ये वाली भी। एक होता है पोर्ट्रेट कि किसी भी फोटो में देख के वो बोलेगा अपने दोस्त से कि भाई ये मेरी बहन के मदर के सिस्टर के पापा की बेटी लगती है। मतलब इस तरीके की चीज़ें वो बताते रहते हैं। तो वो भी जो भी वो एकदम जिलेबी की तरह एकदम सीधे सीधे नहीं बात करते हैं, वो एकदम उल्टे पुल्टे बात करते हैं। तो हम उसको सुलझाएंगे एक तरीके से पूरा। मतलब ब्लड रिलेशन में तो यही होता है ना कि वो घुमा फिरा के बात करते हैं और हमें बताना रहता है कि एक्चुअली में उसका कौन लगता है। वो साफ सीधे बताता नहीं है, तो हमें उसी को सुलझाना है आज के इस वीडियो में। तो हम कंप्लीट भाई करेंगे, एकदम कंसेप्ट के साथ करेंगे और ब्लड रिलेशन खत्म करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। और करीबन मैंने 25 से 30 सवाल लिए, मतलब 25 के आसपास। तो मतलब लगभग हर टाइप मैंने कवर करने की कोशिश करी और एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा। अब ब्लड रिलेशन से समझने से पहले, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पे दो चार बातों का मतलब यहाँ पे जानो। पहली बात तो देखो, हम यहाँ पे मेल को डिनोट करेंगे ट्रायंगल से और फीमेल को डिनोट करेंगे सर्कल से। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल को इस सर्कल के साथ ही बना रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है ये दोनों भाई बहन है। और अगर मैंने ट्रायंगल के और ये सर्कल के बीच में प्लस लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये पति पत्नी है। अगर ये ट्रायंगल है और इसके ऊपर मैंने सपोज ये सर्कल बना दिया ना, तो इसका मतलब ये जो सर्कल वाली है ये इसकी मदर है, क्योंकि इसके ऊपर बना दिया। मतलब ये जनरेशन का गैप हो गया। ये फर्स्ट जनरेशन है, मतलब ये वाली ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है। तो या फिर आप कह लो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। मतलब ये मदर है और ये उनका बेटा है, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर एक और बना दिया ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मम्मी हो गई ये और इनके पापा ये हो गए। तो ये जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे मतलब हम ऊपर बनाते जाते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर दादा आएंगे, फिर उससे नीचे पापा आएंगे, फिर उससे नीचे हम आएंगे। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती है। अच्छा, वही अगर मुझे अपने सपोज पापा के अंकल बनाना है, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे अपने पापा, जैसे ये मेरे पापा हो गए, अब मुझे इनका मतलब मेरे को अपने अंकल बनाने हैं। तो मेरे को मतलब अपने अंकल बनाने हैं, मतलब कैसे भी डिनोट करूँगा भाई। मेरे अंकल मतलब मेरे पापा के भाई या फिर मेरी मम्मी के भाई। तो अगर मैं ये हूँ, ये मी हूँ, ठीक है, और ये क्या है, मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा के भाई इस तरीके से बना दूंगा, तो ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। अच्छा, अगर मुझे मामा बनाना है, तो ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के भाई हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आपको और भी इजी से समझाऊंगा। आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे भाई। बाकी वो सब तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मम्मी की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। खैर आजकल जो बातें वो करता है ना, वो ऐसे नहीं करता कि मौसी को हम आंटी कहते हैं, वो इस तरीके से बातें करेगा। देखो, मदर्स सिस्टर मौसी को कहेंगे, मदर्स ब्रदर मामा को कहेंगे, मैटरनल ब्रदर ग्रैंड मदर ये सब नानी को कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ पर तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। अब धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना मेरे साथ, तो आपको जो बाकी के जो 80% कंसेप्ट रह गए वो वहाँ पे आप सीख लोगे। देखो, देव इज ब्रदर ऑफ स्नेहा। देव जो है वो स्नेहा का भाई है, मतलब दोनों एक ही जनरेशन में, तो मैं दोनों को साथ में बनाऊंगा। और देव जो है वो ब्रदर है स्नेहा का। तो देव किसका भाई है, स्नेहा का। देखो, माना मैं जानता हूँ कि जो नाम है हमें उससे ही जेंडर डिसाइड नहीं करना, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, एक कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है, जो कि आजकल कॉमन है नहीं, लेकिन मैं आप में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में है। तो यहाँ पे स्नेहा नाम से आपको क्या लग रहा है कि ये जरूर बहन होगी, अगर देव उसका भाई है, क्योंकि लड़की का नाम है ये स्नेहा, है ना। तो हमें लेके चलना है एज अ डिफ़ॉल्ट, लेके चलना है कि हाँ ये इसकी बहन होगी। बाद में अगर ये कुछ ऐसा कहता है कि उसके केवल एक ही भाई है या फिर मतलब उसकी बहन नहीं है, इस तरीके की चीज़ें वो कहता है, तो फिर हम वहाँ से उसको हटा देंगे, फिर उस स्नेहा को हम उसका भाई बना देंगे। लेकिन अभी हम बाई डिफ़ॉल्ट, एज अ डिफ़ॉल्ट हम उसको एज अ सिस्टर लेके चलेंगे, ठीक है। ये याद रखना आगे। तो देव इज ब्रदर ऑफ स्नेहा एंड सन ऑफ मयंक। अब ये जो एंड लगा के बात करी गई है ना, ये देव के बारे में ही बात की गई है कि जो देव है वो ब्रदर है स्नेहा का और सन है मयंक का, मतलब मयंक का वो बेटा है। अगर यहाँ पे ये बोला जाता ना कि हु बोला जाता, तो हु किसके लिए यूज़ होता है, उसके जो पास में ही है, उसके जो एकदम आगे वाला ही है। तो यहाँ पे हु यूज़ नहीं किया, यहाँ पे एंड यूज़ किया गया है, मतलब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये जो सन ऑफ मयंक है ना, एक्चुअली में ये क्या है, ये इसके बारे में ही है, ये प्रोनाउन है। एक्चुअली में ये प्रोनाउन का काम कर रहा है एज अ। तो यहाँ पे इसके बारे में ये एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि देव के बारे में
ठीक है। देव देव जो है वो एक तो स्नेहा का भाई है और मयंक का सन है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया कि जो देव है वो स्नेहा का भाई है और मयंक का सन है, तो मयंक को हम ऊपर बना देंगे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो अपना देव है वो मयंक का बेटा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, आगे बोला है स्वाति इज सिस्टर ऑफ स्नेहा। भाई स्नेहा ये रही अपनी और इसी की सिस्टर स्वाति है, तो स्वाति हम इसको बगल में बना देंगे। अब इसने पूछा क्या है, हाउ इज मयंक रिलेटेड टू स्वाति। देखो आप ही बताओ ना, ये स्वाति और ये आपस में भाई है, ये आपस में भाई बहन है, बिल्कुल मतलब ये बहन है दोनों आपस में और ये भाई बहन है। जब ये आपस में तीनों भाई बहन है तो इनके किसी का भी एक, अगर मैं किसी भी एक की बात करूं उसका पिता इन तीनों का पिता लगेगा। तो जो मयंक है अगर वो देव का पिता है, स्नेहा का पिता है, तो स्वाति का भी पिता लगेगा ना, क्योंकि आपस में तीनों भाई हैं। तो मयंक कौन है यहाँ पे, स्वाति का पिता लगेगा। भाई यहाँ पे पूछा मयंक के बारे में कि मयंक स्वाति का क्या लगता है, तो मयंक स्वाति का पिता लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मेरे साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बनाओ, आपको सारे जितने भी 90% डाउट हैं, इवन 100% जो भी डाउट्स हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगभग सभी टाइप्स को लिया है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। चलो इस सवाल को बनाते हैं। सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश। सोना जो कौन है वो सिस्टर है रमेश की। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश अपना मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर दिया। एंड डॉटर ऑफ मोहित, ये जो एंड लगा के ना इसने डॉटर ऑफ मोहित सोना के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो सोना जो है वो रमेश की बहन के साथ साथ मोहित की डॉटर भी है। तो मोहित को मैं यहाँ पे बना दूंगा मोहित। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो सोना है वो मोहित की डॉटर है। ठीक है, रामा इज वाइफ ऑफ मोहित। भाई मोहित अपना यहाँ पे, तो रामा इज वाइफ ऑफ मोहित, तो मैं इस तरीके से सर्कल और बीच में प्लस लगा दूंगा। तो ये कौन है, अपनी रामा है, अपनी नहीं मतलब मोहित जी की, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा दूंगा तो ये वाइफ हो जाएंगी। एंड मदर ऑफ प्रभात, अगर ये मदर ऑफ प्रभात है तो मैं इनके नीचे प्रभात को डिनोट कर दूंगा, तभी तो ये पता चलेगा कि प्रभात की ये मदर है और ये रामा जो है इनका बेटा प्रभात है। अब आप ही बताओ, जब ये सब इनके बेटे हैं और ये सब इनके बेटे, भाई मेरे पापा के बेटे और मेरी मम्मी के बेटे आपस में भाई बहन ही तो लगेंगे ना। सब कुछ एक ही जनरेशन में आ गए और एक ही फैमिली के सब कुछ हैं, सेकंड जनरेशन, तो आपस में वो भाई बहन ही लगेंगे। भाई यहाँ पर ये बस बोला है कि ये मोहित के बेटा बेटी हैं, बेटी बेटा है, और ये मतलब रामा के बेटा है, और वैसे वो तो आपस में पति पत्नी है तो उनके बेटा बेटी तो आपस में भाई बहन होंगे। तो यहाँ पे बोला है जो रमेश है वो प्रभात का क्या लगेगा, रमेश मतलब ये तो रामा है, तो रमेश जो है वो प्रभात का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आधी चीज़ें आप लिखोगे और आधी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये क्या डिनोट कर सकता है। यहाँ पे श्याम इज रियाज ब्रदर, श्याम जो है वो रिया का भाई है। मोहिनी इज मदर ऑफ अनुज, रिया इज राम्स डॉटर एंड अनुज। ठीक है, हम एक एक को पकड़ के यहाँ पे सुलझाते हैं। भाई यहाँ पे क्या बोला है, जो श्याम है वो रिया का क्या है, ब्रदर है। अगर श्याम जो है वो रिया के ब्रदर है तो श्याम को मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा और रिया अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, श्याम इज रियाज ब्रदर। ठीक है, मोहिनी इज मदर ऑफ अनुज एंड रिया इज राम्स डॉटर। जो दे रखा है ना सबसे पहले आप उनको यूज़ कर लो। भाई रिया जो है वो राम्स का डॉटर है, मतलब राम अपना यहाँ पे आ जाएंगे, राम जी। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ अभी रह गई है। ठीक है, ये चीज़ अभी रह गई है। अनुज इज शाम्स ब्रदर, अनुज जो है वो शाम का ब्रदर है, तो अनुज अपना यहाँ पे डिनोट कर देंगे शाम के बगल में। ठीक है, और यहाँ पे जो मोहिनी जी है वो मदर है अनुज की, तो अनुज के ऊपर अपनी मोहिनी जी आ जाएंगी। बिल्कुल, अब आप देखो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। अभी तक मेरे को सेंटेंस पढ़ के नहीं पता लगा था कि जो शाम है, रिया है और अनुज है वो आपस में भाई बहन है, लेकिन जैसे जैसे मैंने गुत्थी सुलझाई वैसे ही तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अगर ये दोनों तीनों आपस में भाई बहन है तो इसकी मम्मी और इसके पापा आपस में पति पत्नी होंगे, तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो हाउ इज मोहिनी रिलेटेड टू राम, तो मोहिनी जी हैं वो राम की क्या रिलेटेड होंगी, पत्नी जी होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रीति इज ओनली सिस्टर ऑफ विराट। ठीक है, प्रीति जो है वो सिस्टर है विराट की, ये आर क्यों बना दिया मैंने, प्रीति जो है वो ओनली सिस्टर है विराट की। ठीक है, मैंने विराट डिनोट कर दिया। मनोज इज सन ऑफ दिलीप, मनोज जो है वो सन है दिलीप की। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया मनोज जो है वो सन ऑफ दिलीप है। ठीक है, हु इज हस्बैंड ऑफ माया, आप देखो यहाँ पे हु यूज़ किया है, इसका मतलब हु किसके लिए यूज़ किया है, दिलीप के लिए, तो जो कि हस्बैंड है माया के। इसका मतलब ये जो दिलीप है ये किसके हस्बैंड है, ये माया के हस्बैंड है। ठीक है, माया जो कि मोह माया आजकल भी बहुत ज़्यादा कलयुग में चल रहा है मोह माया, लेकिन ये वो वाला मोह माया नहीं, ये उनकी पत्नी है और मनोज के मम्मी है शायद, है ना, हाँ मनोज की मम्मी है। तो विराट इज सन ऑफ देवांश, देखो विराट यहाँ पर है अपना, विराट अपना यहाँ पे, और ये किसका बेटा है, ये देवांश है, देवांश का बेटा है। तो यहाँ पे हमने ऊपर इसके ऊपर देवांश लिख दिया। ठीक है, देवांश इज मनोज फादर इन लॉ।
अब यहाँ पे इस देवांश के बारे में बोला गया, जो देवांश जी हैं ये मनोज के फादर इन लॉ हैं। देखो फादर इन लॉ मतलब ससुर, ससुर का मतलब क्या होता है, या तो अगर मैं लड़का हूँ तो मेरी पत्नी के पिता वो मेरे ससुर कहलाएंगे, और अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे पति के पिता वो मेरे ससुर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया देवांश जो है वो मनोज के फादर इन लॉ है। मनोज मतलब लड़के, लड़के के फादर इन लॉ है। इसका मतलब लड़का जो भी है, जो भी मनोज है, उसके पत्नी के पिता है देवांश, उसके पत्नी के पिता हैं देवांश। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ या तो मनोज की शादी प्रीति से हुई है भाई, या तो मनोज की शादी अगर मनोज की शादी मैं यहाँ पे प्रीति से करवा दूँ तभी तो मनोज की वो लगेंगे फादर इन लॉ। या फिर मैं एक और यहाँ पे बेटी बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल रहा कि फैमिली में केवल 5 ही मेंबर है, 6 मेंबर है, ऐसे इसने लिमिट तो नहीं कर रखा। तो मैं यहाँ पे एक और बेटी बना लूँ, देवांश की एक और मैंने बेटी बना ली और उससे मैं मनोज की शादी करा दूँ, तो यहाँ पे तब भी तो मनोज के जो फादर इन लॉ है भाई, मनोज की पत्नी के पिता देवांश बन रहे हैं और ये फादर इन लॉ है, तो मैंने इनको ट्रायंगल पे बंद कर दिया। तो मनोज के फादर इन लॉ मतलब मनोज की पत्नी के पिता, और यहाँ पे मनोज के जो भी पापा मम्मी थे, मनोज के पिता कौन थे, दिलीप थे भाई, यहाँ पे डिनोट किया ना ये सारी चीज़ें। और दिलीप की पत्नी जी तो वो कौन थी, माया थी। तो यहाँ पे ये सब कुछ देखो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये वाला रफ कर दो क्योंकि मैंने मनोज को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सवाल में इसने क्या पूछा है, हाउ इज माया रिलेटेड टू प्रीति, जो माया है वो प्रीति के क्या रिलेटेड होंगी। देखो इसका मतलब ये प्रीति से रिलेटेड पूछ रहा है, इसका मतलब इसने प्रीति से ही शादी कराई है, दूसरी बेटी इसने मतलब नहीं करी है। तो यहाँ पे जो प्रीति हो जाएगी वो मनोज से मतलब इसकी शादी करा देंगे, तो प्रीति हम यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रीति की ये माया क्या लगेंगी, प्रीति की मतलब प्रीति के, देखो प्रीति के हस्बैंड की मम्मी है, इसका मतलब प्रीति की माया क्या लगेंगी भाई। यहाँ पे पूछा है हाउ इज माया रिलेटेड टू प्रीति, मतलब ये जो माया है उनके बेटे से प्रीति की शादी हुई है, इसका मतलब प्रीति की वो सास लगेंगी, मतलब मदर इन लॉ लगेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में। यहाँ पे माया जी के बारे में पूछा गया है, ना कि प्रीति में, प्रीति के बारे में। अगर प्रीति के बारे में पूछा रहता ना कि हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू माया, तब हम बोलते कि प्रीति जो है वो डॉटर इन लॉ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, अनीता जो है वो सिस्टर है बबीता की। अनीता बबीता मतलब आपस में सिस्टर है, अनीता जो है वो सिस्टर है बबीता की, इसका मतलब अनीता जो है सिस्टर है बबीता की, और बबीता भी इसकी सिस्टर होंगी। नाम से अभी आपको क्या लग रहा है, बाय डिफॉल्ट हम इसको सिस्टर लेके चलेंगे, ठीक है। एंड धर्मेंद्र इज ब्रदर ऑफ सुषमा, और जो धर्मेंद्र है वो सुषमा है ब्रदर, धर्मेंद्र जो है सुषमा का ब्रदर है। और आगे क्या बोला, सुषमा जो है सिस्टर ऑफ अनीता, इसका मतलब अनीता की सिस्टर अपनी सुषमा हो जाएगी और धर्मेंद्र उसका भाई हो जाएगा, तो धर्मेंद्र अपना यहाँ पे आ जाएगा। देन हाउ इज बबीता रिलेटेड टू सुषमा, तो बबीता क्या लगेगी सुषमा की, भाई बहन लगेंगे, सब आपस में यहाँ पे भाई बहन एक ही जनरेशन में, तो यहाँ पे सिस्टर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बबीता सुषमा की क्या लगेगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, विनीता एंड अमिता आर सिस्टर ऑफ गौरव, ठीक है। विनीता और अमिता ये दोनों आपस में सिस्टर है, वो भी किसके, गौरव के, गौरव इनका भाई हो जाएगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। आशीष इज फादर ऑफ विनीता, आशीष जो है वो किसका फादर है, विनीता का फादर है, मतलब इन तीनों का फादर होगा क्योंकि आपस में तीनों भाई बहन है। अच्छा, अंश इज सन ऑफ अमिता, अंश जो है ये है अपनी अमिता और इसका बेटा कौन है, अंश है, ठीक है। फिर क्या पूछा, हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश, आप ही देखो अंश के मम्मी के पिता है आशीष, इसका मतलब आशीष पूछा कि आशीष अंश के क्या लगेंगे भाई, या तो मम्मी के पापा या तो ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं। तो आप ही देखो यहाँ पे देखो मैटरनल भी दे रखा है भाई, मैटरनल मतलब होता है मम्मी के तरफ से रिलेशन और पैटर्नल मतलब होता है पापा की तरफ से रिलेशन। तो यहाँ पे जो अंश है वो अमिता का बेटा है और ये जो आशीष है वो अमिता का पापा है, मतलब इसकी मम्मी के पापा है, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो अपना कोडिंग वाला स्टार्ट हो गया। अब जितने भी अपने कोडिंग वाले स्टार्ट होते हैं ना, मतलब इस तरीके से हम करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या अप्रोच अपनाना चाहिए भाई, यहाँ पे देखो सबसे पहले ना आपको ये नहीं कि सारी चीज़ें देखनी कि A+B का मतलब B इज ब्रदर ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी। आपको केवल यहाँ देखना है कि इसने पूछा क्या है। देन हाउ इज S रिलेटेड टू R, मतलब S का R से क्या रिलेटेड है। देखो R अपना यहाँ पर है और S अपना यहाँ पर है, R अपना यहाँ पर है और S अपना यहाँ पर है, तो हम केवल इन्हीं के बीच में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इंटू है, इंटू देखो आप यहाँ पे क्या है, देखो ये है, इसका मतलब इंटू ही है, ठीक है। बस यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया गया है। तो A इंटू B का मतलब क्या है, A जो है वो फादर है B का, मतलब R यहाँ पे T का फादर हो जाएगा। तो R किसका फादर हो जाएगा, T का फादर। भाई समझ में आ रहा है, हमें केवल R से लेके S के बीच में फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है कि R से S का क्या रिलेशन होगा, तो हम R से S तक का रिलेशन बनाएंगे। अब R इंटू T हमने देखा जो कि यहाँ पे हमें मिला, तो R इंटू T का मतलब A इज फादर ऑफ B, मतलब R जो T का फादर हो जाएगा। अब T माइनस क्यू,
ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए जो है मदर है बी का, मतलब टी अपनी मदर हो जाएगी क्यों की, तो टी अपनी मदर हो जाएंगी किसकी, क्यों की हो जाएंगी। अच्छा क्यू डिवाइडेड बाई एस, क्यू डिवाइडेड बाई एस, ए डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ बी, इसका मतलब क्यू जो है वो एस का सन हो जाएगा, क्यू जो है वो एस का सन हो जाएगा, इसका मतलब एस टी का पति हो जाएगा। बिल्कुल भाई, टी तो अपनी पत्नी है ना, मतलब एस की पत्नी है ना, अपनी नहीं है, लेकिन मतलब इसका पति हो जाएगा। अगर क्यों अपना एस का बेटा है तो इसके कोई पापा भी होंगे, और पापा वो कौन होंगे, वो टी के पति होंगे, क्योंकि टी का बेटा है और एस का भी बेटा है, तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब सवाल में इसने पूछा है कि आर और एस का रिलेशन क्या होगा, मतलब एस जो है वो आर से क्या रिलेटेड है, एस जो है वो आर से क्या रिलेटेड है। देखो आर की बेटी का पति है ये, मतलब सन इन लॉ है, सन इन लॉ मतलब दामाद है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ इज एल रिलेटेड टू वाई, मतलब एल और वाई के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एल माइनस क्यू देखें, तो अगर यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का मतलब एल इज सिस्टर ऑफ बी, तो एल माइनस क्यू का मतलब एल जो है वो सिस्टर है क्यू का, ठीक है, क्योंकि क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू डिवाइडेड आर मतलब ए इज मदर ऑफ बी, मतलब क्यू जो है वो आर की मदर हो जाएंगी, क्यू जो है वो आर की मदर हो जाएंगी, तो आर हम क्यू के नीचे यहाँ पे डिनोट करेंगे। अच्छा आर माइनस वाई, आर माइनस वाई मतलब ए माइनस बी, मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब आर जो है वो सिस्टर हो जाएंगी वाई क्या, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अब इसने पूछा क्या है कि जो एल है वो वाई का क्या लगेगा। देखो एल जो है वो वाई का क्या लगेगा, वाई की बहन की मम्मी की बहन है वो, मतलब ये जो वाई है और ये आर और वाई आपस में भाई, ये मुझे नहीं पता, वाई भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में भाई बहन है, इतना कह सकता हूँ, बहन बहन है या फिर भाई बहन है। ये जो क्यों है ये दोनों की मम्मी है, इसका मतलब वाई की मम्मी की बहन है आर, तो मदर सिस्टर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है भाई। एल जो है वो वाई की मदर की सिस्टर ही तो है, ये आर की मदर है तो मतलब वाई की मदर होंगी ना, क्योंकि आर का ही ये वाई भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, तो इसकी मम्मी की बहन अपनी एल है, तो मतलब मदर्स की सिस्टर, मतलब ऑप्शन नंबर 20 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इसने पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भाई यहाँ पर ना आपको पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं रखा कि के और जे के बीच में रिलेशन बता दो, पी और एस के बीच में, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली फाइंड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको हमें पूरा मतलब पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी माइनस क्यू का मतलब पी जो है वो के का ब्रदर हो जाएगा, तो ए बी का ब्रदर हो जाएगा, मतलब पी माइनस क्यू पी के का ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, के इंटू वाई, देखो इंटू ये वाला है, ए मतलब इंटू का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, तो के इंटू वाई मतलब के जो है वो वाई का फादर हो जाएगा, तो के वाई का फादर हो जाएगा, तो मैं वाई को यहाँ पे नीचे डिनोट करूंगा। अच्छा वाई माइनस जे, ए माइनस बी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो वाई माइनस जे मतलब वाई इज ब्रदर ऑफ जे, तो वाई इज ब्रदर ऑफ जे, तो मैं जे को यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। अच्छा जे डिवाइडेड बाई एस, डिवाइडेड का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो यहाँ पर जे इज डॉटर ऑफ एस हो जाएगा, तो जे जो है वो डॉटर ऑफ एस हो जाएगा। अगर ये देखो के का बेटी है और एस की भी बेटी है, इसका मतलब एस कौन हो जाएगी, इसकी मदर हो जाएंगी, और के की वो पत्नी हो जाएंगी। अच्छा एस प्लस आर, भाई ए प्लस आर मतलब ए इज मदर ऑफ बी, इसका मतलब एस इज मदर ऑफ आर, एस इज मदर ऑफ आर, इसका मतलब आर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में तीनों भाई बहन हो जाएंगे। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे देखो नॉट करेक्ट बोला है, मतलब नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। जे इज डॉटर ऑफ पी, क्या जो जे है वो डॉटर ऑफ पी है, नहीं ये तो के और एस का डॉटर है, तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम देखें और तो सही है ना, के इज हस्बैंड ऑफ एस, देखो के एस का हस्बैंड है, बिल्कुल ठीक बात है। वाई इज सन ऑफ एस, देखो एस का ही बेटा है अपना वाई, बिल्कुल। पी इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर, देखो आर का पिता का भाई है, इसका मतलब पैटर्नल अंकल, पापा की तरफ से रिश्ता है वो भी भाई वाला, तो पैटर्नल अंकल। अब आर कुछ भी हो, बेटा हो बेटी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी के बारे में पूछा है कि जो पी है वो पैटर्नल अंकल ऑफ आर है, तो यहाँ पे बाकी जो तीनों है वो तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, और हालांकि यही वाला मेरे यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने नोट पूछा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी देखो एक्चुअली में मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इसने पूछा है यू इज डॉटर ऑफ क्यू, मतलब मुझे बस यू और क्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, यू और क्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, जहाँ पर भी यू क्यू का डॉटर निकल जाए वही मेरा सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब अगर मैं यहाँ पे यू और क्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करूँ तो यू और जेड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब यू जो है वो जेड की डॉटर हो जाएगी, यू जो है वो जेड की डॉटर हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अच्छा जेड इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू यही वाला इंटू है, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब जेड जो है वो सिस्टर है क्योंकि, इसका मतलब तो यही है ना, जेड जो है वो सिस्टर है क्योंकि, तो जेड अपनी सिस्टर है क्योंकि, तो यहाँ पे तो क्यों आ जाएगा, तो यहाँ पे यू इज डॉटर ऑफ क्यों,
यू जो है वो डॉटर ऑफ क्यों थोड़ी ना बना है, यू तो डॉटर बना है जेड का, इसका मतलब पहला वाला अपने यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला ऑप्शन पे देखो, हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। हमें किसके बताना, क्यू और यू के बारे में बताना है। तो क्यू माइनस जेड, भाई ए माइनस बी का मतलब ए जो है ब्रदर है, मदर है बी की, इसका मतलब यहाँ पे क्यू जो है वो मदर हो जाएंगी जेड की, बिल्कुल। और जेड इंटू यू, इंटू का मतलब क्या था, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब जेड जो है वो यू का सिस्टर हो जाएगा, यू की सिस्टर हो जाएगी, तो जेड अपना मतलब यू अपना यहाँ आ जाएगा। अब आप ही बताओ, जेड की सिस्टर है यू और जेड की मम्मी है क्यू, तो भाई ये दोनों आपस में बहन बहन है, इनकी मम्मी तो एक ही होंगी ना, मतलब ये जो मम्मी होंगी ये दोनों की मम्मी होंगी। यहाँ से हमें पता चल गया ना, यू इज डॉटर ऑफ क्यू। हालांकि इसके डेफिनेट अगर मैं आगे और करूँ, यू डिवाइडेड बाई क्यू, यू डिवाइडेड बाई क्यू मतलब यू इज डॉटर ऑफ के, भाई यहाँ पे u डिवाइडेड बाई के बोला, u इज डॉटर ऑफ के, तो मतलब यहाँ पे के इसके हस्बैंड हो जाएंगे और u डॉटर ऑफ के हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो u का जेंडर का ही पता चल गया, और क्यों की ही डॉटर आ रही है ये u, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस हमें इतना ही पता करना है कि जो u है वो क्यों की डॉटर कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ा क्योंकि हमें यू की भी जेंडर पता करनी है। अगर क्या पता बेटा निकले इस ऑप्शन बी के हिसाब से और पता चले किसी दूसरे ऑप्शन में यू को बेटी बोल रखा है, तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी जेंडर ठीक है कि नहीं है, तो हमें उसके लिए लास्ट तक यहाँ पे बनाना पड़ा। इस वाले सवाल को देखो यहाँ पे क्या बोला है, P इज ब्रदर ऑफ क्यू, R इज डॉटर ऑफ क्यू। अच्छा, P जो है वो ब्रदर है क्यू का, तो जो P है वो ब्रदर है क्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रदर बना देते हैं क्यू का, तो P जो है वो ब्रदर है क्यू का, और R जो है वो डॉटर है क्यू की, तो R जो है वो डॉटर है क्यू की, इसके नीचे लिख दो। अच्छा, S इज सिस्टर ऑफ P, S इज सिस्टर ऑफ P, तो इसके बगल में बना दो। Q इज सिस्टर ऑफ S, Q जो है वो S की सिस्टर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये इसकी भाई है, बहन है, तो आपस में S की सिस्टर ये ऑटोमेटिकली बन गई। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये बताया कि जो Q है उसकी जो जेंडर है Q का वो फीमेल है। ठीक है, T इज ब्रदर ऑफ R, टी जो है वो ब्रदर ऑफ आर हो जाएगा, तो टी अपना यहाँ पे डिनोट होगा। अच्छा, हु इज अंकल ऑफ टी, टी के अंकल कौन है, देखो अंकल मतलब मम्मी के भाई या फिर पापा के भाई। अब यहाँ पे तो मम्मी के भाई ही पता है हमें, भाई ये दोनों आपस में भाई बहन है और इनकी मम्मी क्यों है, क्योंकि भाई पी है, तो टी के अंकल कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। पी मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे। वाई इज डॉटर ऑफ एम, वाई जो है वो एम का डॉटर है। ठीक है, एम इज मदर ऑफ पी, एम जो है वो पी की मदर है, इसका मतलब पी इनके बगल में आएगा क्योंकि ये दोनों इसके बच्चे हैं और पी भी इसका बच्चा है, तो आपस में ये तीनों भाई बहन हो गए ना। अच्छा, पी इज ब्रदर ऑफ वाई, पी जो है वो वाई का ब्रदर है, बिल्कुल इसका मैंने यहाँ पे बगल में बना दिया और ट्रायंगल बना दिया। टी इज ब्रदर ऑफ एक्स मदर, एक्स की मदर कौन है, ये मदर है क्योंकि आपस में तीनों भाई हैं, तो एक्स की मदर ये एम थी और जो टी है वो एक्स की मदर का भाई है, इसका मतलब यहाँ पे अपना कहीं टी आ जाएगा, बीच में प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि टी एम का पति नहीं है, भाई है। ठीक है, अब पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी जो है वो एम से क्या रिलेटेड है, भाई भाई से रिलेटेड है ना भाई। हमने यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली फाइंड कर दिया और यहाँ पे क्या आ रहा है, टी जो है वो एम का क्या लगेगा, यहाँ पे भाई लगेगा, ब्रदर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अपना नया टाइप स्टार्ट हो गया। भाई अभी तक जितने भी सवाल थे ना, ये सभी ईजी वाले सवाल थे, लेकिन अब जितना भी ये जो 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो अपना इंट्रोडक्शन वाला स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन होगा, दूसरे पर्सन को अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाएगा, वो भी जलेबी की तरह एकदम सीधा सीधा बात करके। अब उसी जलेबी को हमें सीधा करना है। भाई यहाँ पे सक्षम है जो कि निधि से इंट्रोड्यूस करता है, मतलब सक्षम जो है वो निधि के बारे में बताता है अपने दोस्त को। ठीक है, सक्षम ने निधि का परिचय देते हुए कहा, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड, सी इज डॉटर ऑफ। अब ये जो सी है किसके लिए बात की गई है, अगर सक्षम अपने दोस्त को निधि के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये जो सी है निधि के लिए यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पे सी की जगह निधि को रख देते हैं। ठीक है, अब निधि जो है वो डॉटर है, पहले मैं निधि डॉटर बना लेता हूँ, निधि जो है वो डॉटर है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। अच्छा, मेरे फादर्स वाइफ, मतलब सक्षम जो है अपने दोस्त से बोला है मेरे फादर, मतलब सक्षम के फादर, मतलब यहाँ पे सक्षम के फादर यहाँ पे बोला है निधि इज डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। भाई ये सक्षम है, सक्षम के फादर की मदर, मतलब फादर की वाइफ तो मतलब सक्षम की मदर हो जाएंगी, और ओनली सन के डॉटर है, ओनली सन की डॉटर है मतलब सक्षम की डॉटर। भाई यहाँ पे देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, पहले आप ये भूल जाओ, ये सारी चीज़ यहाँ पे भूल जाओ। यहाँ पे बोला है इज द ओनली सन, ओनली सन्स डॉटर, मैं यहाँ पे बोला, पहले देखो भाई, यहाँ पे फिर से देखो एक बार फिर से, ठीक है, अच्छे से समझाता हूँ एक बार फिर से। भाई यहाँ पे देखो, सक्षम ने अपने दोस्त से बोला, निधि के बारे में बोल रहा है कि सी इज़ डॉटर, इसका मतलब निधि जो है वो बेटी है
ऑफ द ओनली सन, मतलब एक ही मात्र एक ही सन है, ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता के पत्नी, मतलब मेरी मम्मी है ना, मेरे पिता के पत्नी मेरी मम्मी लगेंगी, तो मेरी मम्मी का एक ही बोला है, ओनली सन। ओनली सन मतलब मैं ही तो हो जाऊंगा क्योंकि मैं ही सक्षम हूँ, और मैं ही सक्षम हूँ तो मतलब मैं ही हो जाऊंगा क्योंकि एक ही सन है, तो मतलब वही हो जाऊंगा। और सी इज डॉटर ऑफ द ओनली सन, मतलब जो मैं एक ही बेटा हूँ उसकी डॉटर है निधि। इसका मतलब निधि ही जो है वो सक्षम की डॉटर है। यहाँ पे कितनी ऊट पटांग बोल रही है, मतलब कितनी मतलब घुमा फिरा के बात करी गई है। तो हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि, तो सक्षम निधि से क्या रिलेटेड है, फादर रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ना आपको मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम बनाने से ज़्यादा, ये रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा आपकी नॉलेज जो भी आपके रिश्तों से रिलेटेड है, जो कॉमन सेंस है आपके अंदर, जो यहाँ पे लगाओगे अपनी नॉलेज, वो काम आएगी ज़्यादा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंट्रोड्यूसिंग कवि, कवि को इंट्रोड्यूस करते हुए वीना कहता है, वीना कहती है, कहता है, पता नहीं कौन है वीना, लड़की लड़का कुछ नहीं पता, सी इज सिस्टर। अब ये इंट्रोड्यूसिंग कवि को मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी की जगह कौन आएगा, कवि आएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी हमेशा रहेगा वो सी की जगह ही की जगह लगा दोगे, नहीं, ये पढ़ने से पता चलता है कि जो वीना है वो कवि को इंट्रोड्यूस करा रही है या फिर करा रहा है, इसका मतलब सी की जगह यहाँ पे जो सी है वो कवि के लिए यूज़ किया गया है, तो मैं यहाँ पे कवि रख के यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जो कवि है वो सिस्टर है ऑफ द सन, कवि जो है वो सिस्टर है किसका, कवि जो है सिस्टर है सन का सिस्टर है। अब ये सन किसका है, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। सपोज ये मैं लेके चलता हूँ, वीना जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही है कवि को, मैं वीना हूँ, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड, मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो कवि है वो सिस्टर है ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर, हस्बैंड ऑफ माई हस्बैंड। भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले एक बार और पढ़ो, वीना सी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब यहाँ पे वीना जो है वो यहाँ पे माई की जगह यूज़ हो रहा है। भाई मैं अगर किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और अगर मैं बोलूँगा माई, मतलब मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वीना कवि के बारे में बता रही है, तो यहाँ पे माई उसने किसके लिए यूज़ किया है, खुद के लिए। अब माई हस्बैंड मतलब वीना का हस्बैंड, मतलब वीना यहाँ पे कौन है, पत्नी है, और इसका हस्बैंड जो भी है यहाँ पे। और यहाँ पे बोला है सी इज सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब मेरे पति का, मतलब ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब मैं पत्नी हूँ अपने पति की। मतलब यहाँ पे देखो फिर से एक बार पढ़ो, सी इज़ द सिस्टर ऑफ सन ऑफ द वाइफ, मतलब वो सिस्टर है सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब मेरे पति के सन की सिस्टर है वो, मेरे पति के सन की सिस्टर है वो, मतलब मैं वीना हूँ, मेरे पति के सन की सिस्टर है वो, कौन, कवि। अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज़ वीना रिलेटेड टू कवि। अब वीना अपनी यहाँ पर है, कवि अपनी यहाँ पर है, देखो मदर हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये इसके पिता है जो कि वीना के हस्बैंड है, तो वीना भी तो इनकी मम्मी हो जाएंगी। तो वीना और किसमें, कवि में क्या रिलेशन हो जाएगा, मदर का रिलेशन हो जाएगा, मतलब वीना कौन है, कवि की मदर है। आई होप आपको देखो बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा जब आप इसमें 8-10 क्वेश्चन सवाल करोगे। तो इसीलिए मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला है ना, इस पर सबसे ज़्यादा सवाल लिए, लगभग 8-10 सवाल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो ईजी सवाल थे ये तो आप कर लोगे आसानी से, लेकिन ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना 13वें क्वेश्चन से, ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल हैं, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा सवाल लिए। अच्छा यहाँ पे 15वां सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोला, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती भी करते हैं। ईजी सवाल तो वो बना लेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको मैं सिखा जाऊं, जो भी आप ये वीडियो से हेल्प ले रहे हो उससे आपका मतलब डेफिनेटली हेल्प हो, आपके सवाल गलत ना जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय रामा सैड। रामा कह रहा है, एक बॉय को कहते हुए, एक बॉय को परिचय देते हुए रामा कह रहा है कि उसकी बहन, भाई देखो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना वो ज़्यादातर हम बिना मतलब पेन पेपर के ही बना सकते हैं, बिना पेन पेपर से ही बनाते हैं, और कोशिश भी हमें यही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके ही बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से विजुअलाइज करो। भाई इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक बॉय को इंट्रोड्यूस कराते हुए जो रामा है वो बोलता है कि उसकी जो बहन है, उसके जो फादर है, मतलब ये जो बॉय है उसकी बहन के फादर ये हो गए, ठीक है, इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर मतलब रामा के ग्रैंडफादर। अब रामा यहाँ पे बेटी भी हो सकती है, मतलब लड़की भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। सपोज यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय, बॉय की बहन और ये पिता हो जाएंगे। अब अगर मैं मान के चल रहा हूँ रामा सपोज यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पे मैंने रामा को लड़की मान के चला और यहाँ पे रामा को लड़का मान के चला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है हिज सिस्टर इज द फादर ऑफ द ओनली ग्रैंडसन। ओनली ग्रैंडसन मतलब जो रामा के जो ग्रैंडफादर है ना, ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर के ओनली ग्रैंडसन।
अगर मेरे ग्रैंडफादर के ओनली ग्रैंडसन मतलब मेरे दादा के एकमात्र पोता, मतलब एकमात्र पोता मतलब एक ही लड़का है, उसकी बहन हो सकती है, मतलब पोती हो सकती है, लेकिन उसका पोता एक ही है। इसका मतलब रामा के ग्रैंडफादर, भाई यहाँ पे माई का मतलब रामा ही तो है। और अगर मैं रामा के ग्रैंडफादर की बात करूँ तो ये जो ग्रैंडसन है केवल, भाई हिज सिस्टर फादर, बॉय के सिस्टर के फादर जो है वो एकमात्र ग्रैंडसन है मेरे ग्रैंडफादर के। मेरे ग्रैंडफादर के मतलब वो जो मेरा आएगा वो कहीं इसी वाले जनरेशन में आएगा। यहाँ पर तो मैंने रामा को लड़की मान के चलाया, तो मैं रामा को यहाँ पे इस तरीके से लड़की डिनोट करके, अब इसके ग्रैंडफादर कौन होंगे, इसके पिता के पिता। आप यहीं पे देखो ना, रामा के ग्रैंडफादर के एकमात्र यहाँ पे ग्रैंडसन बना हुआ है ये। और ये कौन है, बेबी के यहाँ पे कौन है, ये फादर है ये। और फादर से रिलेटेड यहाँ पे ये बहन बनी है। समझ में आ रहा है। देखो ये जो इंट्रोडक्शन वाले सवाल होते हैं ना, इनको इसी तरीके से भाई समझा जाता है ना। आपको एक बार और समझा रहा हूँ मैं। भाई यहाँ पे इसने सवाल में क्या बोला है कि हिज सिस्टर्स फादर, मतलब बॉय के सिस्टर के जो फादर हैं वो एकमात्र ग्रैंडसन है मेरे ग्रैंडफादर के। अब मेरे ग्रैंडफादर के मतलब यहाँ पे रामा, अगर मैं लड़की लेके चल रहा हूँ और एक बार मैं लड़का लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे रामा सपोज लड़का है, अब रामा लड़का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसके ग्रैंडफादर की बात करूं, इसके फादर के फादर, इसके ग्रैंडफादर, अब इसके ग्रैंडफादर के तो फिर तो दो ग्रैंडसन हो गए। अगर मैं रामा को इसके भाई ले चलूं, अगर मैं रामा को केवल यहीं पे ले चलूंगा, अगर मैं भाई रामा इसकी बहन ही हो सकती है, भाई तो होगा नहीं, क्योंकि फिर दो ग्रैंडसन हो जाएंगे। अगर मैं रामा को यहीं ले चलूं कि एक ही ग्रैंडसन है, तो रामा क्या पता खुद के बारे में बात कर रहा है, तो फिर तो वो बॉय का फादर हो जाएगा। भाई रामा इज रिलेटेड टू, हाउ इज रामा रिलेटेड टू बॉय, यहाँ पे हमें पास रामा जो है वो बॉय का फादर आ रहा है, और यहाँ पे बॉय के फादर की बहन मतलब बॉय की आंटी आ रही है यहाँ पे जो रामा है। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो फादर ऑप्शन में है नहीं, आंटी आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। भाई यहाँ पे बोला एक बॉय को इंट्रोड्यूस कराते हुए रामा क्या बोल रही है। अब तो हमें पता चल गया वो लड़की है। तो रामा बोल रही है कि वो जो बॉय का सिस्टर है, देखो बॉय का सिस्टर है मतलब ये जो बॉय है इसकी सिस्टर ये है, इसके फादर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना हिज सिस्टर्स फादर इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अगर मैंने यहाँ पे लिया रामा, भाई यहाँ पे रामा है, रामा ने बोला है, माई जहाँ पर भी यूज़ करेगा वो अपने लिए यूज़ करेगा। तो रामा के ग्रैंडफादर कौन हो गए, ये हो गए। अब उसके ग्रैंडसन कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उसके ग्रैंडसन मतलब उसके बेटे के बेटे, अब एक ही ग्रैंडसन है इसका मतलब ये, तो रामा उसकी बहन हो जाएंगी। क्योंकि रामा भाई नहीं हो सकता, अगर रामा भाई होगा तो दो ग्रैंडसन हो जाएंगे, या तो रामा वो खुद होगा जो कि उसका ग्रैंडसन है, लेकिन ग्रैंडसन अगर वो हो जाएगा तो यहाँ पे वो बॉय का पिता बन जाएगा, जैसे यहाँ पे वो बना है, लेकिन पिता मेरे ऑप्शन में नहीं है और आंटी है, इसका मतलब रामा कौन है, उसके पिता का बहन है। रामा कौन है, उसके पिता की बहन है, तो यहाँ पे रामा आंटी हो जाएंगी बॉय की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रुकमणी, विजय सैड सी इज माई वाइफ्स ओनली ब्रदर सन्स मदर। देखो कितना अच्छे से दे रखा है, मतलब कितना ऊट पटांग करके यहाँ पे देखा है। रुकमणी को इंट्रोड्यूस कराते हुए विजय जो बोल रहा है, अब यहाँ पे शी किसके लिए यूज़ किया गया, रुकमणी। अब रुकमणी जो हो मेरी वाइफ्स की ओनली ब्रदर्स की सन्स की मदर है। माई मतलब यहाँ पे विजय, शी इज माई। अब यहाँ पे सी को पहले रुको, पहले यहाँ पे विजय का गुत्था सॉल्व करो। माई वाइफ्स, विजय की वाइफ्स, विजय की वाइफ्स ये हो जाएगी। वाइफ्स ओनली ब्रदर सन, ओनली ब्रदर सन, वाइफ्स के ओनली ब्रदर के सन्स, सन्स मतलब यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे सन्स। सन्स का मदर कौन हो जाएगा, सन्स का मदर मतलब ये हो जाएंगी सन्स की मदर। अब यहाँ पे जो शी है वो यहाँ पे आ जाएगी, शी मतलब रुकमणी अपनी यहाँ आ जाएगी। आया समझ में। देखो जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूसिंग रुकमणी, विजय ने बोला सी इज माई वाइफ्स ओनली ब्रदर सन्स मदर। पहले ये शी को भूल जाओ, शी को हम बाद में रख लेंगे, पहले यहाँ माई से पहले विजय की फैमिली यहाँ पे ड्रॉ कर लो। माई वाइफ्स, विजय ने बोला ना मेरी वाइफ, विजय की वाइफ कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब वाइफ्स ओनली ब्रदर मतलब एक ही भाई है, ये वाइफ का ब्रदर हमने यहाँ डिनोट कर दिया। वाइफ के ब्रदर का सन, ब्रदर का सन मतलब ये। सन्स मदर, सन्स का मदर मतलब इसकी पत्नी, सन्स का मदर ये हो जाएंगी और ये इसकी पत्नी हो जाएंगी। अब वो शी है, शी इज माई वाइफ्स ओनली ब्रदर सन्स मदर, मतलब यहाँ पे ये शी है, शी कौन, रुकमणी। अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज रुकमणीज हस्बैंड, रुकमणी हस्बैंड मतलब ये वाला विजय से क्या रिलेटेड है। देखो ये ब्रदर इन लॉ है, भाई विजय की पत्नी का भाई तो है रुकमणी का हस्बैंड, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रुकमणी का पति विजय का क्या लगेगा, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ लगेगा, या तो साला लगेगा या फिर जीजा लगेगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ साला लग रहा है क्योंकि उसकी पत्नी का भाई लग रहा है। ठीक है, जीजा मतलब बहन का पति। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कवि वीना सैड, सेम दे दिया क्या, नहीं,
यहाँ पे कुछ हो रहा है। इंट्रोड्यूसिंग कवि, मतलब पहले हमने ऐसा किया था शायद, कुछ याद आ रहा है, चलो कोई नहीं, हम फिर से करते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला है तो फिर से करेंगे तो और हमारा ही फायदा, क्योंकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इंट्रोड्यूसिंग कवि वीना जो बोल रही है, सी इज सिस्टर ऑफ सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। पहले ना हम यहाँ पे वीना के बारे में कहेंगे। जो शी है वो एक्चुअली में किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो कवि के बारे में यूज़ हो रहा है। तो जो कवि है वो सिस्टर है ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अब माई हस्बैंड यहाँ पे पकड़ो, माई माई की जगह कौन आ जाएगा, वीना आ जाएगा। तो हम सबसे पहले वीना की फैमिली ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इसने बोला है माई हस्बैंड, इसका मतलब वीना कौन है, पत्नी है, और इसके पति ये हो जाएंगे। हमने ये डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है शी, मतलब जो कवि है वो सिस्टर है ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति की पत्नी, मतलब वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब मेरे पति की पत्नी मैं ही हुई ना, मेरे पति मतलब मैं पत्नी हुई अपने पति की, तो मैं ही हुई। अब उस पत्नी के सन की सिस्टर है, उस पत्नी के सन मतलब ये सन, वीना की सन की सिस्टर है कवि। आया समझ में? तो यहाँ पे कवि और वीना में हाउ इज वीना रिलेटेड टू कवि, वीना जो है वो कवि का क्या रिलेटेड हो जाएगी, मदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई ये दोनों आपस में भाई बहन है, भाई का मम्मी मतलब बहन की भी मम्मी। आई होप आपको, देखो एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी आउट पटाएंगे, मैंने अच्छे अच्छे सवाल लिए भाई। भाई यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, अब देखो तोड़ भी मिल गया। यहाँ पे सबसे पहले आप माई देखा तो वीना अपने लिए यूज़ करेगी माई, तो वीना की सबसे पहले आप फैमिली ड्रॉ करो। यहाँ पे बोला है सी इज सिस्टर ऑफ द सन ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। भाई माई हस्बैंड मतलब मेरे पति मतलब मैं अपनी पति की पत्नी हुई, मतलब मैं वीना पत्नी हुई अपनी पति की। समझो यहाँ पे मेरी भावनाओं को समझो, फील मत करो, पहले समझो यहाँ पे, ठीक है। आप फील करने लग जाते हो यार, पहले समझो यहाँ पे। माई हस्बैंड, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब मैं ही तो अपने पति की वाइफ हुई, है ना, मतलब समझो। तो यहाँ पे वीना अपने पति की पत्नी हुई। अब सन ऑफ वाइफ मतलब वीना की सन और उसकी सिस्टर है, सी इज सिस्टर ऑफ द सन ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मतलब मेरे पति के बेटे, मतलब मेरे पति की पत्नी के बेटे। देखो कितना बोला, मेरी पति मतलब मैं ही उसकी पत्नी हूँ, मेरे बेटे की सिस्टर है कवि, तो यहाँ पे उसकी भी मतलब मेरे बेटे की सिस्टर है तो मेरी बेटी वो भी लगेगी, मतलब वो भी मेरी बेटी ही लगेगी। तो कवि कौन लगेगी, वीना की सिस्टर लगेगी। लेकिन यहाँ पे वीना पूछा है कि वीना कवि की क्या लगेगी, वीना मदर लगेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग कुमार, विक्रम सैड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स। देखो माई, हिज किसके लिए यूज होगा, कुमार के लिए यूज होगा बिल्कुल, और माई किसके लिए यूज होगा, विक्रम के लिए यूज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विक्रम की फैमिली को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर, आई हैव नन, मतलब मेरे पास कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं, मतलब मैं अकेला हूँ अपने माता पिता का। अब यहाँ पे देखो माई फादर मतलब विक्रम के फादर के सन, अगर उसका कोई विक्रम का कोई भाई बहन नहीं है तो विक्रम के फादर का सन विक्रम ही हो जाएगा, है ना। मतलब उसका कोई अगर ऐसे बोलता कि मेरे पिता के बेटा, मतलब मेरा भाई भी हो सकता है या फिर मेरे बारे में क्या पता बात हो रही हो। तो यहाँ पे तो उसने बोला कि मेरा कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, इसका मतलब विक्रम के फादर, मतलब उसी के बारे में बात हो रही है विक्रम की। यहाँ बोला है हिज मदर मतलब कुमार की मदर इज वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, माई फादर्स सन, समझो, ध्यान को समझो, ध्यान से समझो। कुमार की जो मदर है वो मेरे पिता के सन, मतलब मैं ही, मेरे पिता के सन तो मैं ही हुआ ना, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन है नहीं अब, तो मेरे पिता के सन मैं ही हुआ। तो कुमार की जो मदर है ना वो मेरी ही पत्नी है, मतलब मेरे पिता के सन मतलब मेरी पत्नी है वो, क्योंकि यहाँ पे बोला है मदर इज वाइफ ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन मतलब मैं ही हुआ, क्योंकि एकमात्र मैं ही हूँ अपने पिता का, तो माई फादर्स सन मतलब मैं ही, और उसकी भी वाइफ है कुमार की मदर, मतलब मेरी वाइफ है कुमार की मदर, तो कुमार अपना यहाँ पे आ जाएगा, कुमार मेरी वाइफ की बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है हाउ इज कुमार रिलेटेड टू विक्रम, कुमार मेरा क्या लगेगा, मतलब मैं विक्रम हूँ तो कुमार मेरा क्या लगेगा, कुमार बेटा लगेगा, क्योंकि मेरी पत्नी का बेटा है तो मेरा भी बेटा लगेगा, तो कुमार यहाँ पे सन लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मंजू इंट्रोड्यूस सुषमा टू हर फ्रेंड, मंजू जो है वो सुषमा को इंट्रोड्यूस कराती है हर मतलब सुषमा, यहाँ पे दे भी रखा है। सुषमा's फादर ओनलीज सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, माई मतलब मंजू की मदर इन लॉ। अब मंजू की मदर इन लॉ मतलब मंजू के पति का मम्मी। भाई अगर मंजू की मदर इन लॉ के बारे में बात हो रही है और अगर मंजू यहाँ पे वुमेन है तो मतलब मंजू के पति की मम्मी उसकी मदर इन लॉ लगेगी ना। अब सवाल को एक बार और पढ़ो, फिर से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पे क्या बोला है, मंजू जो है वो सुषमा को इंट्रोड्यूस कराती है कि जो सुषमा है ना उसके फादर्स के ओनली सन्स वाइफ, सुषमा के फादर्स ओनली सन मतलब सुषमा के भाई है ना, सुषमा के फादर्स के ओनली सन्स वाइफ
इज माई मदर इन लो, माई मदर इन लो मतलब ये जो है वो मेरी मदर इन लो है। मेरी मदर इन लो का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे माई मतलब कौन है, मंजू है, मंजू इंट्रोड्यूस करा रही है। अभी अगर ये मंजू है, मतलब मंजू की अगर ये मदर इन लो है, इसका मतलब मंजू की जिससे शादी हुई है उसके मतलब मंजू के पति की माँ है ये। तो यहाँ पे इसका बेटा और उसकी मंजू से शादी हुई है, तभी तो ये मंजू की मदर इन लो होगी, जो कि सुषमा के पिता के बेटे की वाइफ होगी। समझ में आया। यहाँ पे बोला सुषमा के फादर, सुषमा के फादर के ओनली सन, ओनली सन, सन सन्स वाइफ, सन्स वाइफ मतलब ये इज माई मदर इन लो, माई मदर इन लो मतलब मंजू यहाँ पर है, माई मदर इन लो मतलब मेरे पति की ग्रैंड मदर है। अब यहाँ पे पूछा है हाउ इज मंजूज हस्बैंड, मंजूज हस्बैंड मतलब ये रिलेटेड टू सुषमा, सुषमा के क्या रिलेटेड हो गया, आप ही यहाँ पे बताओ। ये जो ये है ये कौन है, ये कौन है, ये मंजू के हस्बैंड है, ये सुषमा के क्या रिलेटेड होंगे। देखो सुषमा के भाई के बेटे हैं ये, भाई ये दोनों पति पत्नी है, उसका बेटा मतलब सुषमा के भाई का भी बेटा, भाई इसका बेटा और इसका बेटा दोनों सेम है, तो सुषमा के भाई के बेटे हैं। भाई के बेटे को हम क्या बोलते हैं, भतीजा, तो भतीजा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ। भाई यहाँ पे मंजू के मतलब पति के बारे में पूछा है, यहाँ पे देखो मंजूज हस्बैंड बोला, देखो कितना अच्छा सवाल है भाई ये। अगर आप इसको खुद करोगे ना वीडियो पोस्ट करके तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो के साथ चलो, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस क्लास की PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस सवालों को सॉल्व कर लोगे ना तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जो आप टॉप के सवाल भी बना लोगे फिर। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो इंट्रोडक्शन वाला ही होता है और पॉइंटिंग वाला भी हार्ड होता है, मतलब इनमें से ही हार्ड होता है। फिर उसके बाद वो जो एक होता है एक और कि फैमिली में केवल 5 ही मेंबर हैं, और उसमें क्या होता है ना कि कई बार हमें इतना कॉमन सेंस लगाना होता है, इस तरीके से अरेंज करना होता है कि कहीं 6 ना हो जाए मेंबर, तो वो एक दूसरा लेवल होता है। फिर बाकी के सारे तो ईजी लेवल होते हैं अपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ सांची, मतलब सांची की तरफ फोटो, मतलब सांची की तरफ ऐसे उंगली करके नितिन बोल रहा है हर्ष मदर, हर्ष मतलब सांची, सांची के बारे में होता है। और माई का मतलब यहाँ पे कौन है, माई का मतलब यहाँ पे नितिन है। ठीक है, सांचीज मदर्स फादर सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर। क्या बात है भाई, क्या 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 बात है भाई, यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुत्था को समझाना पड़ेगा, यहाँ पे सुलझाना पड़ेगा भाई। हर मदर मतलब सांची, सांची की मदर, सांची की मदर। ठीक है, मदर्स फादर सन, मदर्स फादर्स सन मतलब सांची की मदर का भाई, सन्स वाइफ, सन्स की जो वाइफ होगी इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर का मतलब समझ रहे हो, मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी जिससे शादी हुई है ना उसकी डॉटर है ये, मेरी मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉज मतलब जिससे मेरी शादी हुई है उसके मम्मी की ओनली डॉटर है। अब यहाँ पे माई कहाँ है, ये जो नितिन है एक्चुअली में देखो पॉइंटिंग टूवर्ड नितिन, हर मदर, हर मदर मतलब इसकी मदर ये है और मदर के फादर ये है, फादर के ओनली सन ये है और सन के वाइफ ये है। ठीक है, अब एक्चुअली में ये जो है ना ये माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर मतलब मेरी जिससे शादी हुई है ना उसकी मम्मी की बेटी है ये, मेरी जिससे शादी हुई है, मेरी जिससे शादी हुई है मतलब नितिन की शादी हुई है उसकी पत्नी से, उसकी पत्नी की जो मम्मी है उनकी ये डॉटर इन लॉ है, मतलब नितिन की मदर इन लॉ ये होगी और उसकी बेटी ये हो गई। तो या तो ये दूसरी बेटी हमने बनाई है उसकी मदर इन लॉ की, या फिर ये उसी मतलब नितिन की इसी से शादी हुई है। समझ में आया। या फिर अगर मैं यहाँ पे ये नितिन की इससे शादी ना कराऊँ, अगर मैं नितिन की इससे डायरेक्टली शादी करा लूँ तो यहाँ पर ये जो नितिन कह रहा है माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, भाई देखो ओनली डॉटर बोला ना, ओनली डॉटर मतलब एक ही बेटी है, इसका मतलब केवल इसी के बारे में बात हो रही है। तो नितिन की मदर इन लॉ कौन हो जाएगी, भाई नितिन बोल रहा है ना यहाँ पे सारी चीज़ें नितिन कह रहा है, तो नितिन की मदर इन लॉ हो जाएगी, नितिन की मदर इन लॉज की ओनली डॉटर ये हो जाएगी। अब यही तो है ये सांची की मदर के फादर के एकमात्र बेटे की वाइफ। भाई यहाँ तक देखो ना, हर मदर्स फादर मतलब सांची के मदर के फादर, सन्स, सन्स मतलब ये, सन्स मतलब ये, अब सन्स वाइफ, वाइफ ये, माई मदर मतलब नितिन के मदर इन लॉज की ओनली डॉटर है, मतलब नितिन की मदर इन लॉज की ओनली डॉटर है, मतलब नितिन के मदर मतलब ये दोनों आपस में मम्मी माँ बेटी हैं ये। अब यहाँ पे पूछा क्या हाउ इज़ नितिन रिलेटेड टू सांची, तो नितिन जो है वो सांची से क्या रिलेटेड होगा, आप यहाँ पे बताओ। भाई सांची की मम्मी, मम्मी के भाई, भाई का भी वो क्या लग रहा है, भाई का भी वो क्या लग रहा है, यहाँ पे भाई का क्या लग रहा है, भाई का लग रहा है ब्रदर इन लॉ। अगर मतलब इस सांची के मामा, भाई ये मम्मी है, ये मम्मी है और ये मामा है, मामा के भी वो ब्रदर इन लॉ लग रहे हैं,
इसका मतलब मम्मी से रिलेटेड है, मतलब मम्मी, या फिर देखो ये दोनों आपस में क्या पति पत्नी है, मतलब मम्मी के वो भाई लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे हम इन दोनों की शादी कैसे करा सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर होगा ये, क्योंकि इसकी तो शादी फिर दो दो बार हो गई और दो बार तो होगी नहीं शादी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और नई बेटी बनानी पड़ेगी। ये मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने ध्यान दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी दूसरी बेटी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये इसका भाई है, मतलब सांची की मम्मी का भाई ये हो जाएगा, और भाई की पत्नी, पत्नी की बहन का पति है, पत्नी की बहन का पति है, क्योंकि नितिन की ओनली इज ग्रैंड मदर। भाई यहाँ पे देखो ना, माई फादर्स सन्स वाइफ, हर मदर, देखो सांची की मदर के फादर के सन्स की वाइफ इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर। सन्स की जो वाइफ होगी वो माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर है, माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर। इसका मतलब ओनली डॉटर हमें एक ही डॉटर रखना पड़ेगा। अब एक ही डॉटर रखने के लिए यहाँ पे तो हमने दो दो डॉटर रख लिया, अब ये एक ही डॉटर रख लिया, दो भाई यहाँ पे बोला है ओनली इज डॉटर, इसका मतलब यहाँ पे दो डॉटर तो आ नहीं सकता, और दो डॉटर आ नहीं सकता, इसका मतलब एक ही डॉटर रहेगा। अब यहाँ पे ये जो जगह खाली है, इसका मतलब ये जो नितिन है ना, ये कोई और नहीं है, नितिन यहाँ आएगा। समझ में आया, क्योंकि इसकी शादी दो बार तो हो नहीं सकती, एक ही बार होगी। यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी को एक ही साथ लेके चला है, तो नितिन अपना कहीं यहाँ आएगा, और नितिन की जो मदर इन लॉ हो जाएंगी वो इसकी मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, अब आया होगा आपको समझ में और भी अच्छे से। तो ये कुल मिला के हमने अपना गुत्था सुलझा लिया। अच्छा, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा लैंग्वेज यहाँ पे बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सांची के फोटोग्राफ की तरफ कह के बोल रहा है। फिर से इसको रफ कर देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, सांची की तरफ यहाँ पे फोटो कर, PDF तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। पॉइंटिंग टूवर्ड अ फोटो ऑफ सांची, मतलब सांची की तरफ फोटो करके, सांची की तरफ वो करके पॉइंटिंग करके, पॉइंट करके, हाथ करके नितिन बोल रहा है, हर मदर्स फादर, सांची की मदर्स के फादर्स के सन्स की जो वाइफ होगी वो मेरी मदर इन लॉज ओनली डॉटर है। अब यहाँ या तो यहाँ पे नितिन आएगा, या फिर ओनली इज डॉटर बोला है, मतलब एक ही डॉटर होगी, इसका मतलब नितिन की इससे ही तो शादी होगी, तभी तो ये मदर इन लॉ, नितिन की मदर इन लॉ ये होगी, क्योंकि नितिन की जिससे शादी हुई है उसकी मदर नितिन की मदर इन लॉ होगी। अब इसकी शादी दो बार तो हम करवा नहीं सकते, इसका मतलब नितिन कुल मिला के अपना यहीं आएगा। आया बात समझ में अब आपको? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हाउ इज नितिन रिलेटेड टू सांची मदर, जो नितिन है वो सांची के मदर से क्या रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड तो वो भाई का रिलेशन है ना, भाई मतलब ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना घुमा फिरा के यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अभी तो पॉइंटिंग वाले सारे पॉइंटिंग वाले ही हैं। ठीक है, तो अच्छे से हमको इस पे प्रैक्टिस करना है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ, विजय सेड, एक लेडी की तरफ फोटोग्राफ में पॉइंटिंग करके, हाथ करके विजय बोल रहा है, हर सिस्टर, मतलब लेडी की सिस्टर मदर इज सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर। देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसने ऊट पटांग कर दी, फिर से यहाँ पे मतलब क्या क्या कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे माई फादर, माई मतलब यहाँ पे विजय की बात हो रही है, विजय की फादर डॉटर, विजय के फादर, यहाँ पे विजय तो लड़का होगा ना, पहले यहाँ पे देखो माई की जगह यहाँ पे कौन आएगा, विजय आएगा, तो विजय के फादर की डॉटर मतलब विजय की बहन। भाई यहाँ पे समझो ना, पहले फिर से रुको, एक बार फिर से समझो यहाँ पे। भाई यहाँ पे इसने क्या बोला, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, विजय जो बोल रहा है, हर सिस्टर, हर मतलब लेडी और माई मतलब विजय, तो यहाँ पे बोला है हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, विजय के फादर्स की डॉटर की सिस्टर है लेडी की सिस्टर की मदर। भाई यहाँ पे फिर से समझो, विजय की फादर्स की डॉटर मतलब ये विजय हो जाएगा, और उसके फादर ये हो जाएंगे, उसके डॉटर मतलब विजय की सिस्टर हो जाएंगी, क्योंकि विजय के फादर की डॉटर मतलब विजय की सिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने विजय की फैमिली ड्रॉ कर दी। हर सिस्टर इज मदर इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मतलब मेरी सिस्टर के हर मदर, मतलब लेडी की जो सिस्टर है वो लेडीज सिस्टर्स मदर इज सिस्टर, मतलब ये जो लेडी की जो सिस्टर्स है ना, लेडी की जो सिस्टर है वो मेरी सिस्टर की सिस्टर है। समझ में आया? इज द सिस्टर ऑफ माई फादर्स डॉटर, माई फादर्स डॉटर मतलब विजय के फादर की सिस्टर, ये हो गया, और लेडी की सिस्टर की मदर विजय की सिस्टर है। आया समझ में? तो यहाँ पे पूछा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय, मतलब जो लेडी है वो विजय से क्या रिलेटेड है। देखो विजय की बहन की बेटी है, मतलब सिस्टर्स डॉटर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करके रश्मि जो बोल रही है, द डॉटर ऑफ माई मतलब यहाँ पे रश्मि, द डॉटर ऑफ माई फादर इज सिस्टर ऑफ डॉटर ऑफ दिस वुमेन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे रमन जो है, रश्मि जो है, उसकी फैमिली को ड्रॉ करते हैं। द डॉटर ऑफ माई फादर इज़ द सिस्टर। अब देखो यहाँ पे माई फादर बोला, ऐसा नहीं कि द ओनली डॉटर, मतलब यहाँ पे रश्मि की बहन की बारे में भी बात हो सकती है, तो ये रश्मि मैंने बना दी। अब माई फादर मतलब ये, तो यहाँ पे बोला द डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब जो ये रश्मि है उसके फादर की डॉटर, या तो एक और बहन बना लो या फिर रश्मि को ही लेके चलो, ठीक है। इज़ द सिस्टर, द डॉटर ऑफ माई फादर इज़ द सिस्टर ऑफ डॉटर ऑफ दिस वुमेन, मतलब इस वुमेन की डॉटर की सिस्टर है। जैसे अगर इस वुमेन है, वुमन की डॉटर की सिस्टर है रश्मि की सिस्टर, रश्मि के फादर की डॉटर। समझ में आया? मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है कुल मिला के। यहाँ पे देखो द डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब रश्मि के फादर की डॉटर ये हो गई, या फिर ये रश्मि खुद हो गई, या फिर ये हो गई। इज द सिस्टर द डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब मेरे फादर के डॉटर इज सिस्टर ऑफ द डॉटर ऑफ दिस वुमेन, ये वुमेन होगी उसके डॉटर की सिस्टर है। इसका मतलब आपस में तीनों भाई बहन है, मतलब बहन बहन है, और ये दोनों आपस में क्या पति पत्नी है। तो पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू रश्मि, तो जो वुमेन है वो रश्मि की क्या रिलेटेड हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन रोहन सैड, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करके रोहन बोल रहा है हर डॉटर, हर मतलब वुमेन, वुमेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो वुमेन्स डॉटर सन इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, फिर से वही वही लैंग्वेज पूरा यहाँ पे खींच कर रखा है, यहाँ पे खींच के बता रखा है। तो यहाँ पे देखो हर्स डॉटर सन, हर्स डॉटर सन मतलब वुमेन के डॉटर्स के सन, हर्स डॉटर सन इज ब्रदर, मतलब ये जो सन है वो ब्रदर है माई वाइफ्स डॉटर, माई वाइफ्स डॉटर मतलब रोहन, रोहन ये है, रोहन की वाइफ ये हो जाएगी, और वाइफ का वो क्या है, देखो ब्रदर है वो, वाइफ का ब्रदर है वो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हर डॉटर, हर मतलब वुमेन के डॉटर, डॉटर सन, डॉटर्स का सन, ठीक है। इज ब्रदर, इज ब्रदर ये ब्रदर है किसका, ऑफ माई, माई मतलब रोहन, माई मतलब रोहन्स वाइफ्स डॉटर, रोहन्स वाइफ्स डॉटर, डॉटर का ये ब्रदर है, रोहन्स वाइफ्स डॉटर, रोहन्स वाइफ्स डॉटर, इसका मतलब क्या है, रोहन की इससे शादी हुई है। इसका मतलब ये एक्चुअली में जो चीज़ है ना वो यहाँ पर होगा। क्यों भाई, देखो यहाँ पे बोला गया है एक तो ये इसका बेटा है, ये जो सर्कल है कुछ भी यहाँ पे इसका बेटा है, और इसकी जो बहन होगी वो रोहन की बेटी है, मतलब रोहन की पत्नी की बेटी है, रोहन की पत्नी की बेटी, मतलब जब जब इसकी बेटी है दोनों आपस में भाई बहन होंगे, इसका मतलब यही वाली जो होगी वो रोहन की पत्नी हो जाएगी। समझ में आया? मतलब ये जो सर्कल है ना वो यहाँ उठ के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू रोहन, तो जो वुमेन होगी वो रोहन से क्या रिलेटेड होगी भाई, उसकी मदर इन लॉ लगेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझाऊँ क्या? लो एक बार और समझो यहाँ पे, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे खींच खींच के बोल रखा है भाई। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, हर डॉटर मतलब वुमेन की डॉटर्स की सन जो है वो ब्रदर है मेरी वाइफ के डॉटर, मेरे वाइफ की डॉटर का भाई है वो, मेरी वाइफ की डॉटर मतलब मेरी डॉटर का भाई है। इसका मतलब मेरी बेटी का भाई है, मतलब मेरा ही बेटा है वो, मेरा ही बेटा है। जब ये वाला जो है मेरा बेटा है, इसका मतलब रोहन का इससे ही शादी होगी क्योंकि ये इसका बेटा है, और ये रोहन का भी बेटा है क्योंकि बेटी का भाई मतलब मेरा ही बेटा लगेगा ना। इसका मतलब इसकी शादी हुई है। कुल मिला के ये है सबसे जो क्या बोलते हैं उसे, कंजेस्टेड जो डायग्राम, मतलब ये है प्रॉपर एक डायग्राम। लेकिन हम जब स्टार्टिंग में बनाएंगे तो हम तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे ना, क्या पता इसका एक और बेटा हो, बहन हो, हम डायरेक्टली हमें तो ना पता है आंसर, तो हमें एक साथ और अपने साथ दो चार और को लेके चलते हैं साथ में। बाकी बाद में जब हम गुत्था सुलझाएंगे, जब बाद में पता चलेगा कि हाँ ये तो इसी का बेटा निकला, ये तो इसी की बेटी निकली, तो वो आप कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी हमने किया, जैसे इससे पहले में मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया था, ठीक है, इस तरीके से, और ये निकला इसका भाई। फिर यहाँ पर इस तरीके से हमारी कहानी चली थी। तो यहाँ पे इसकी जो पत्नी है वो एक्चुअली में यही है, क्योंकि इसकी बेटी और इसका बेटा दोनों आपस में भाई बहन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। तो ये दोनों हमें लेने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमने पॉसिबिलिटीज ली थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में मैन की तरफ पॉइंट करके रोहन जो है वो बोलता है मैन की तरफ पॉइंट करके, मतलब हिज मतलब मैन, मैन्स डॉटर्स ब्रदर, मैन जो है उसकी डॉटर उसका ब्रदर, मैन्स डॉटर्स ब्रदर इज माई मदर सन्स ब्रदर, माई सन्स ब्रदर मतलब माई मदर सन्स ब्रदर, मतलब रोहन की मदर का सन या फिर रोहन होगा या फिर उसका एक और भाई होगा, उसका ब्रदर है वो, उसका ब्रदर है ये। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ये वाला जो सर्कल है और ये वाला। तो ये पूछा हाउ इज मैन रिलेटेड टू रोहन, जो मोहन है वो यहाँ पे क्या होगा, रोहन का या तो फादर्स फादर या फिर फादर्स ब्रदर
या फिर फादर या फिर ब्रदर, वही दोनों, देखो ये दोनों आपस में जब भाई निकल गए और ये दोनों आपस में पति पत्नी निकल गए, तो इसका बेटा इसका भी बेटा कहलाएगा ना, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये एक्चुअली में हमने पॉसिबिलिटी ली है, क्या पता ये दोनों सेम हो, लेकिन हमें तो नहीं पता। अगर ये बोल देता कि फैमिली में केवल 5 ही मेंबर है, तब जाके हम यहाँ पे करते, इसको डिलीट करते, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता, क्या पता इसका भाई हो, 6 मेंबर हो फैमिली में, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी को लेकिन साथ चलेंगे। लेकिन हमें इतना पता चलेगा कि ये चारों आपस में भाई बहन है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो मतलब जो ये मैन है वो इसका वो होगा, फादर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का ये जो सवाल है हमारा एंड हो गया। और ये जितने भी सवाल थे भाई बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल थे, तो इन सभी की मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनकी पीडीएफ मतलब एक बार और लगा लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेवल के थे आज के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। सारा सवाल मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, पूरा एकदम फील दिला के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस क्लास का पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।